सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा की मृदा या मिट्टियाँ। तो दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपके एग्जामों को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पहले करवाया आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, छोटी सी वीडियो है और इसके एमसीक्यू की अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, मृदा किसे कहते हैं, तो इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर मानव द्वारा दैनिक गतिविधियाँ की जाती है उसे मृदा कहते हैं। आगे है, विभिन्न मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिंदी में तो कहा जाता है मृदा विज्ञान, बट हिंदी में कम पूछा जाता है क्योंकि मैच हो जाता है ये वर्ड। तो इंग्लिश में पूछा जाता है पेडोलॉजी, ये ध्यान रखें आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको तरीके से बताऊंगा कि मिट्टी कैसे, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे क्या पाया जाता है। अब शुरुआत करते हैं अच्छे से। यहाँ पर है, धरातलीय बनावट के आधार पर हरियाणा में मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। अगर धरातल के हिसाब से देखें तो कौन कौन से, एक तो पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी मिट्टियाँ हैं, एक मैदानी मिट्टी और एक रेतीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बांट देंगे इनको। आगे है पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली होती है। इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ी और दक्षिण जो भाग है हरियाणा का, उसमें अरावली की पहाड़ियों में पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ दो ही तरफ लगते हैं, एक तो उत्तर में एक दक्षिण में। ठीक है, फिर है मैदानी भाग, ये हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है। यह मिट्टी द्वारा बहा कर लाई जाती है। ठीक है, सॉरी, ये नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। ये वो मिट्टी है, भूरे पीले रंग की होती है दोस्तों। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि हरियाणा का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, तो वो मैदानी क्षेत्र आता है दोस्तों। आगे है रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है और यह राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ आती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है और ये कम उपजाऊ होती है दोस्तों। तो आपको पता ही है, इधर वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये इधर वाला हिस्सा राजस्थान के साथ में टच होता है हमारा। तो इधर वाली जो मिट्टी है वो रेतीली है, क्योंकि आपको पता राजस्थान में कितना रेत वगैरह ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, हरियाणा में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इंग्लिश में एलुवियल सोयल भी कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, ये वर्ड भी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हरियाणा में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को हरियाणा में अलग से नाम दिया गया है दोमट मिट्टी। ठीक है, वैसे तो जलोढ़ मिट्टी है, बट प्रोफेशनली तो जलोढ़ मिट्टी है, बट देसी नाम जो है हरियाणा के अंदर वो है दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब जलोढ़ मिट्टी को किस प्रकार से बांटा गया है, कैसे कैसे इसके भाग होते हैं, वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर एक होता है बांगर मिट्टी और एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है भाबर मिट्टी। ठीक है, तो ये नाम आपने सुने रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते बांगर मिट्टी। जो बांगर मिट्टी होती है दोस्तों, ये भी देखो नदियों और बाढ़ों के साथ ही आई हुई मिट्टी होती है, बट ये काफ़ी पुरानी हो जाती है। तब ऐसा होता है कि काफ़ी पुरानी हो जाती है, उस पर न तो ज़्यादा वर्षा वगैरह हो, न उधर से नदी निकलती हो, न ही बाढ़ वगैरह कभी आई हो लॉन्ग समय से। ठीक है, ज़्यादा पीरियड हो गया, तो वो क्षेत्र जो है वो बांगर कहलाता है और ये प्राचीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और भी एग्जामों में पूछा जाता है हरियाणा के अलावा, कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है, बांगर, और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर। दोस्तों, नदियों के द्वारा हर साल, ठीक है, या बाढ़ का क्षेत्र से हर साल ये जो नई मिट्टी आ जाती है, परत चढ़ जाती है मिट्टी आके, उसको खादर कहा जाता है। बट हरियाणा के अंदर बाढ़ नहीं आती, नदियों के द्वारा ये मिट्टी आती है। और भांबर मिट्टी किसे कहते हैं, ये नाम आपने कम सुना होगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। भांबर मिट्टी कहते हैं दोस्तों, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और भारी होती है ये, इसके कण मोटे होते हैं, मोटी और भारी ज़्यादा होती है ये मिट्टी। एक प्रकार से पथरीली मिट्टी को ये कहा जाता है, पर्वतीय मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है बांगर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बांगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी का वह भाग है, भाग है जहाँ ज़्यादा वर्षा व बाढ़ नहीं आती।
ठीक है, मैंने अभी बता दिया, आपको समझा दिया। ज़्यादा बाढ़ व वर्षा नहीं होती तो इसे बांगर कहा जाता है। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और इसको हरियाणा में 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अत्यंत हल्की मिट्टी और एक हल्की मिट्टी और एक मध्यम हल्की मिट्टी, ये सारी बांगर क्षेत्र में आती है। इसका मतलब हरियाणा के अंदर जो बांगर जलोढ़ का मैदान है वो बड़ा है, क्योंकि हरियाणा में इतनी वर्षा नहीं होती, इतनी नदियाँ भी नहीं हैं और क्या है कि इसमें बाढ़ भी नहीं आती, तो इसलिए बांगर जो क्षेत्र है वो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। आगे है खादर जलोढ़ मिट्टी। यह वह मिट्टी है जो हर बार नदियों या बाढ़ के द्वारा बहाकर लाई जाती है, मैंने अभी बता दिया था। लेकिन हरियाणा में इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो भारी मिट्टी और एक अत्यंत भारी मिट्टी, ठीक है। भारी मिट्टी को सामान्यतः भारी मिट्टी भी कहा जा सकता है। आगे भांबर जलोढ़ मिट्टी, यह पहाड़ों के नीचे मिलती है, इसमें बड़े भारी टुकड़े होते हैं। ये हरियाणा में एक भाग है इसका पर्वतीय, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं दोस्तों अच्छे से। यहाँ पर चलो मैं एक बात और बता देता हूँ पहले आपको। हरियाणा राज्य में विस्तृत मिट्टियों के विभिन्न तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए राज्य के अंदर जगाधरी में, अंबाला में, करनाल में, नरवाना में और गुड़गांव में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है दोस्तों। क्या होता है इनमें मिट्टी की जांच करवाई जाती है। किसी भी खेत की मिट्टी लाकर उसकी जांच करवाई जाती है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। हर साल जांच करवा सकते हैं आप। जैसे चारों कोनों की मिट्टी, ठीक है दोस्तों, चारों कोनों की मिट्टी ले ली खेत की और एक बीच से, ये मिट्टी ले जाके आप जांच करवा सकते हो, ठीक है। आगे देखते, आगे है हरियाणा राज्य में विस्तृत मिट्टियों को प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसवीर द्वारा 6 प्रकार में विभाजित किया गया है। हरियाणा की मिट्टियों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? 6 प्रकार से। क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की मिट्टियों को डॉक्टर जसवीर ने कितने प्रकार में विभाजित किया है? तो 6 प्रकार में विभाजित किया है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हरियाणा की मिट्टियों को अच्छे से। तो 6 की 6 मिट्टियाँ पढ़ते हैं। अत्यंत हल्की मिट्टी। अब अत्यंत हल्की मिट्टी है हरियाणा राज्य में दक्षिण पश्चिम भाग में सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में अत्यंत हल्की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसमें मृदा के साथ धूल के अवशेष सबसे अधिक होते हैं। यह लवणीय प्रकृति की मिट्टी होती है दोस्तों। इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसमें फास्फोरस नामक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की लगभग कमी होती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। उपजाऊ क्षमता कम होने के कारण इसमें झाड़ी नुमा वृक्ष पाए जाते हैं। इस मिट्टी में चूना मिट्टी की प्रधानता होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ आया ना कि दक्षिण पश्चिम भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपको मैप से समझ आता ही है कि दक्षिण पश्चिम भाग किधर लगता है, इधर से लगता है दक्षिण पश्चिम भाग, क्योंकि ये जो है राजस्थान से टच लगता है हिस्सा। और इसीलिए आपको पता ही राजस्थान के टच में या राजस्थान के अंदर बालू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देसी भाषा के अंदर देखें तो टिब्बा बोलते हैं ना आप, तो उस प्रकार से मिट्टी के टिब्बे हैं बड़े बड़े, तो इसी हिसाब से इस हिस्से में भी ये टिब्बे लगते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है हल्की मृदा, ठीक है। हल्की मृदा, इस मृदा के में 2 प्रकार की मृदा शामिल की गई है, ठीक है। इसके कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ आप हल्की मृदा पढ़ के चलें। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या है, थोड़े से बालू के गुण भी है और हल्की बालू है इसके अंदर और दोमट, ठीक है। तो मिक्स है ये। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट और बालू दोमट, ये 2 प्रकार की मिट्टी बन जाती है इसके अंदर। बट आपको एक हल्की पढ़ के चलना है। कभी डेप्थ में जाए क्वेश्चन तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है? अपेक्षाकृत बालू जो दोमट मिट्टी है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोसली मृदा, ठीक है। इस मिट्टी में बालू कणों के साथ दोमट मिट्टी के अंश भी होते हैं। तो पता चल गया कि हल्की किस प्रकार से होती है, बालू कण होते हैं, उसके साथ दोमट मिट्टी भी आ जाती है। इस मिट्टी का विस्तार जो है वो राज्य के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। तो ये वही है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग। ये थोड़ा हिस्सा छोड़ के आगे की तरफ, जैसे कि ये मैप है, ये थोड़ा सा जो टच वाला हिस्सा छोड़ के थोड़ा अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी। तो आगे क्या है? आगे क्या है? हल्की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल को संजोए रखने की क्षमता कम होती है। इसमें मुख्यतः गेहूँ, सरसों, कपास, चना, बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि
पानी को संजोए रखने के, क्योंकि ये पानी जब भी आप बालू के अंदर पानी डालोगे तो ये तुरंत ही सोख लेता है पानी को, और थोड़ी सी धूप लगे और पानी उड़ जाता है। लेकिन आप अगर चिकनी मिट्टी के अंदर अगर पानी को डालते हो तो क्या होता है, चिकनी मिट्टी के अंदर चिकनी मिट्टी काफ़ी दिन तक पानी को संजोए रखती है। ठीक है, आगे है मध्यम मृदा। ठीक है, तीसरी टाइप है हरियाणा की मिट्टी की। तो इस प्रकार की मिट्टी को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, मोटी मृदा, हल्की मृदा और दोमट मृदा। ठीक है, मोटी दोमट मृदा और हल्की दोमट मृदा और दोमट मृदा, इसमें इसको डिवाइड कर रखा है। इसमें क्या है, इसमें मोटे कणों वाली दोमट मिट्टी को ही मध्यम मिट्टी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, जो जिसके मोटे कण है ना, मोटे कण वाली दोमट मिट्टी है, उसी को ही क्या कहा जाता है, मध्यम मिट्टी कहा जाता है। राज्य में मध्यम भाग में मध्यम प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब राज्य का मध्य भाग आप जानते हो कौन कौन सा है, जैसे जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद आदि। ये गुरुग्राम भी इसमें लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस में उगाई जाने वाली फसल क्या क्या है, गेहूं है, चावल है और कपास है। ठीक है, मोटे कणों की प्रधानता के कारण उपजाऊ क्षमता कम होती है। अब मोटे कण है तो उपजाऊ क्षमता भी कम होगी। ठीक है, सिरसा जिले में विस्तृत मध्यम मिट्टी का रंग लाल है, जबकि लाल चेस्टनट मिट्टी का विस्तार यमुनानगर जिले में पाया जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आप ध्यान रखें, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाली लाइन है। सिरसा के अंदर तो क्या सिर्फ लाल मिट्टी पाई जाती है, मध्यम मिट्टी है दोस्तों ये दोनों ही जगह। सिरसा के अंदर सिर्फ लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यमुनानगर जिले के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारी मृदा। भारी मिट्टी क्षेत्रों में खादर मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगर भारी मिट्टी है वहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा मिट्टी की नई परत बिछा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझा दिया था मैंने, ये खादर वाला है। ठीक है, तो खादर मिट्टी ही है भारी मिट्टी जो है। इसमें पोटाश नामक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी मिलती है। इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख जो फसल है वो चावल है, गेहूँ है, गन्ना है। यह मिट्टी अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद आदि में पाई जाती है। यह मिट्टी सूखने पर कठोर भी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि चिकनी प्रकार की मिट्टी है दोस्तों ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अत्यंत भारी मृदा, जिसको डाक्कर भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ इसमें जो है लोहे के अंश भी आ जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाक्कर कहा जाता है। ठीक है, यह प्राचीन मिट्टी होती है, ये एक प्रकार से बांगर मिट्टी ही होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये उभरी हुई होती है, तो इस पे क्या है कि बाढ़ या नदी का पानी चढ़ नहीं पाता, तो नई परत नहीं चढ़ पाती। वैसे ये खादर के हिस्से में आती है, लेकिन ये डाक्कर ये जो है ये बांगरी ही है। ठीक है, तो ये प्राचीन मिट्टी होती है जो मुख्यतः धरातल के ऊपर क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए जल विभाजक का कार्य करती है। मैंने बताया दोस्तों, जल विभाजक का कार्य इसलिए करती है क्योंकि ये उभरी हुई है ऊपर की तरफ। यह मुख्यतः थानेश्वर, जगाधरी, फतेहाबाद आदि में पाई जाती है। इसे सोलर चिक्का मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सिल्ट की प्रधानता होती है। सिल्ट क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा चिकना होने पर जमा देता है, सूखने पर कठोर हो जाती है। ठीक है, सूख जाती है फिर कठोर भी हो जाती है, जिसमें हल चलाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपनी लास्ट जो मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। यह हरियाणा में 3 जगह पाई जाती है दोस्तों। कहाँ कहाँ पर, एक तो शिवालिक क्षेत्र है, वो भी पहाड़ी क्षेत्र लगता है, एक गिरिपादी क्षेत्र वो भी पहाड़ी में ही लगता है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसमें मृत्तिका का अंश कम होता है और कंकड़ पत्थरों की मात्रा जो है वो अधिक होती है, मतलब मिट्टी कम होती है, इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं। यह जो मिट्टी है वह कालका, नारायणगढ़, जगाधरी और हरियाणा के दक्षिण भाग अरावली पहाड़ी में पाई जाती है। यह ढलवा आकृति की होती है। अब आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी जो पूछी जाती है पेपर के अंदर, गिरपादीय मृदा को कालका या नारायणगढ़ में क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। ठीक है, और जगाधरी में इसे क्या कहा जाता है, कंदी। शिवालिक की जो मृदा है वो बलुआ पत्थर, चिक्का और बजरी की मात्रा अधिक होती है, किसके अंदर, शिवालिक की मृदा के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है
पर्वतीय मृदा का ही कुछ पार्ट बचा हुआ, उसको अच्छे से और पढ़ लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा है आपको शिवालिक मृदा में क्या होता है, बलुआ पत्थर, चिक्का और बजरी की मात्रा अधिक होती है। अरावली क्षेत्र में क्या होता है, पथरीली और रेतीली मृदा पाई जाती है अरावली पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, ठीक है दोस्तों। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण पाइन वनों का विस्तार पाया जाता है, जबकि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या झाड़ीनुमा वृक्षों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही है अरावली जो पहाड़ी है वो सबसे पुरानी है, कोई भी पहाड़ी लगाओ भारत की, संसार की सबसे पुरानी जो है वो अरावली पहाड़ी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर है हरियाणा भूमि सुधार व विकास लिमिटेड की स्थापना। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें ही मेंशन कर दिया, ताकि अगर फिर से ये रिपीट हो जाए तो आप इसको क्लिक कर दें। तो हरियाणा भूमि सुधार व विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों आगे की वीडियो के लिए आप। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।